गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल इंडियन व्लॉगर श्रद्धा वी ट्विंस। और आज के वीडियो की शुरुआत भी मैंने मॉर्निंग से ही करी और उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी हमेशा की तरह पसंद आएगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो वैसे तो हम हाउसवाइफ का पूरा ही दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी ही होता है, बट यदि हम दिन की शुरुआत अगर अच्छे तरीके से करें ना तो पूरा दिन बहुत स्मूथली निकल जाता है। तो आज के वीडियो में मैं शेयर करूंगी मेरी कुछ सिंपल मॉर्निंग हैबिट्स जो मुझे बहुत ही एनर्जेटिक, ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव बनाती है। तो चलिए मिलकर शुरू करते हैं एक पावरफुल मॉर्निंग एक नई एनर्जी के साथ। तो बच्चे दोनों जने स्कूल जा चुके हैं और उनके जाने के तुरंत बाद में ही मैं लग गई थी अपने काम पर। और आज मम्मी जी और जैन साहब दोनों जने एक्चुअली मंदिर जल्दी ही जाएंगे, बट एकदम से मुझे याद आया काम करते करते ही कि जैन साहब के जो कपड़ों की आयरन रहती है ना वो कपड़े सारे ही ख़त्म हो गए थे और मुझे अभी ना टाइम नहीं मिल पा रहा। टाइम मतलब ये कि बच्चों के भी एग्ज़ाम स्टार्ट हुए हैं ना, तो थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई हूँ। बट मेरा ना बाहर भी देने का मन नहीं होता है। कुछ काम ऐसे होते हैं ना, मुझे ऐसे लगता है कि ठीक है यार, एक दिन आज टाइम नहीं मिला तो कल मिलेगा, तो मैं उन काम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लूँगी। तो पता नहीं, जैसे मुझे ना कपड़े बाहर आयरन के लिए देते हैं ना वो वर्थ नहीं लगते हैं, क्योंकि इतना टाइम तो मुझे मिल ही जाता है कि मैं एक या दो ड्रेस के आयरन घर पर ही कर दूँ। तो फिर अभी जैसा मतलब कुछ देर पहले उठे थे तो मैंने चाय बनाई थी, चाय पी हम लोगों ने, और अभी वो नहाने के लिए गए थे तो मुझे एकदम से याद आ गया। तो अभी ज़्यादा मेरे पास में टाइम था नहीं, क्योंकि आज मुझे ना थोड़े से क्लीनिंग के काम निपटाने हैं। तो मैंने सिर्फ जल्दबाजी में एक ड्रेस की आयरन करी। उसके बाद में मम्मी जी और जैन साहब दोनों जने मंदिर के लिए निकल चुके हैं और अब मैं लगी हूँ अपने क्लीनिंग के जो काम है उनमें। और बस इतना ही काम करूँगी क्लीनिंग वाला, बाकी किचन का काम तो मैं बाद में करूँगी। पहले मुझे आज भाग कर मंदिर जाना पड़ेगा, और क्यों जाना पड़ेगा जल्दी जल्दी भाग के मंदिर वो भी आपको आगे मैं वीडियो में बता दूँगी। अच्छा, ये वाले रूम की बेडशीट, मेरे रूम की बेडशीट और सोफ़े के कवर, ये तीनों ही मैंने जब मम्मी जी बाबू जी आए थे ना उसके जस्ट एक दिन पहले ही चेंज किए थे। आपने देखा भी होगा, बट अभी ना ज़्यादा दिन तो हुए ही नहीं है, मतलब 3 से 4 दिन हुए, 4-5 दिन हो गए मतलब। लेकिन अभी ही मुझे पता नहीं, ये रूम की बेडशीट भी बहुत गंदी लग रही है और जो मेरा वाला रूम है ना वहाँ पर भी। तो इस वाले रूम के अंदर अभी मैं सिर्फ क्लीनिंग करने के लिए आई थी। बेडशीट तो मैं आज फिर चेंज नहीं करूँगी क्योंकि मुझे लेट भी हो रहा है। तो क्योंकि ये कमरे को आज मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा साफ़ कर दूँ। सुबह का टाइम पे ना बाबूजी इस रूम में रहते हैं, दिन के टाइम पे भी होते हैं, तो इस रूम में ना क्लीनिंग का काम नहीं हो पाता है। और अभी क्या हुआ कि वो अभी नहाने के लिए गए हैं तो उनको लगेगा थोड़ा सा टाइम, 15-20 मिनट ना। तो तब तक मैंने सोचा कि काम करती हूँ आज ना, थोड़ी सी अच्छे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ और कल मुझे जैसे टाइम मिलेगा ना तो मैं बेडशीट हटा दूँगी। और मेरे वाले रूम की बेडशीट भी गंदी हो गई है, क्योंकि अभी इस रूम में जैसे बाबूजी सोते हैं ना, तो बच्चे फिर जैसे पढ़ना होता है या कुछ भी होता है तो वो मेरे ही रूम में पढ़ते हैं। और बच्चे जब पढ़ते हैं तो फिर ये है कि कई बार जैसे पेन से लिखते लिखते बेड के ऊपर, मतलब जो बेडशीट होती है ना उसके ऊपर पेन भी चल जाता है। और बच्चे मतलब जैसे ना हर टाइम पैर पहुंच के तो बेड पे बैठते नहीं है। तो मतलब मुझे दोनों ही रूम की बेडशीट बहुत ही ज़्यादा गंदी लग रही थी। मन तो ऐसा हो रहा था कि अभी इनको निकाल के और मैं धो दूँ, बट अभी तो मुझे टाइम ही नहीं है। तो पहले मैंने बच्चों वाला रूम जो है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया था। मतलब मैंने विंडो भी साफ़ करी, आसपास के जो मिरर्स थे उनको अच्छे से क्लीन किया, पूरा जो उनका स्टडी टेबल था उनको मैंने अच्छे से क्लीन भी किया और थोड़ा सा उसको मैंने ऑर्गेनाइज़ कर दिया। और उसके बाद में जो बेडशीट थी उसको तो मैंने सिर्फ कपड़े से अच्छे से थोड़ा सा झिटक दिया था और बिल्कुल क्लीन करके उसको अच्छे से फिर आ गई थी इस रूम में। और यहाँ पर भी सबसे पहले वही है, बेडशीट को ही मैं साफ़ करती हूँ। और पता नहीं, जैसे जब बेडशीट मुझे गंदी दिखती है ना तो रूम को मैं कितना भी साफ़ करूँ ना वो मुझे साफ़ लगता ही नहीं है। तो आज तो मेरे दिमाग में बार बार ये घूमता ही रहेगा कि बेडशीट मुझे चेंज करनी है, लेकिन हाँ आज नहीं, कल तो मैं ये काम करूँगी। और सर्दियों में वैसे भी जैसे हवा चलती है ना तो थोड़ी सी धूल भरी हवा होती है, तो फ्लोर पर भी जैसे दिन में बार बार तो झाड़ू निकालते नहीं है ना, सुबह लग जाता है, दिन को एक बार लगा देते हैं, शाम को भी लगा देते हैं, बट फिर भी जैसे
पैर है ना गंदे होते ही हैं। और फ्लोर पे तो कोई बैठता नहीं, भी ठंडी के मौसम में सभी लोग या तो सोफ़े पे बैठेंगे नहीं तो बेड पे बैठेंगे, तो इसीलिए फिर इस टाइम पर है ना थोड़ा सा गंदा ज़्यादा होता है। तो जो धोने का काम होता है बेडशीट वगैरह इनको भी फ्रिक्वेंटली धोना पड़ता है। तो वो वाला रूम क्लीन करके अब मैं इस रूम में आ गई थी। और यहाँ पर भी सोचा तो पहले सही कहूँ तो सिर्फ बेडशीट ही मुझे सही करनी थी, बट मैंने कुछ कपड़े थे वो मुझे रखने थे अलमीरा के अंदर, और देखा तो एक तो थोड़ी सी ना जो मैंने ऑर्गेनाइज़र वगैरह रखे हुए हैं तो उनके आसपास की जो जगह बच जाती है ना वहाँ पर मिट्टी जमी थी, तो वो मैंने साफ़ कर दी, अच्छे से झाड़ दी थी मिट्टी को। और एक चीज़ और है कि भाई आजकल जैसे ना मच्छर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अभी ये स्लाइडिंग वाला डोर है हमारी जो वार्डरोब है ना यहाँ पर, तो कई बार जैसे मेरे हाथ से ही थोड़ा सा खुला रह जाता है तो मच्छर जो है ना वो अंदर जाके ऐसे बैठ जाते हैं, और रात को जब सोते हैं ना तो उसके बाद में वो बाहर निकलते हैं। तो मतलब रात को इतने मच्छर काट रहे हैं 2-3 दिन से, इतने ज़्यादा, तो इसीलिए अभी मैंने ना जितने भी वो कैबिनेट थे ना उन सभी कैबिनेट के अंदर अच्छे से कपड़े से मैंने झिटकी से अच्छे से झिटक दिया था। तो सही में इतने मतलब करीबन 10 से 15 मच्छर जो थे ना वो निकले थे। तो ये सारा काम किया, और उसके बाद में थोड़ा सा मुझे ये ड्रेसिंग टेबल है ना उसको मुझे ऑर्गेनाइज़ तो मैंने किया हुआ है, बट ये थोड़ा फंक्शनल नहीं था। दिवाली पर मैंने इसको बहुत अच्छे से जमाया था, लेकिन कई बार होता है ना कि जैसे हम कुछ यूज़ में लेते हैं तो यूज़ लेते लेते ही पता चलता है कि यार चीज़ों को ऐसे नहीं ऐसे रख दिया होता ना तो थोड़ा सा सही होता। तो अभी मैं बस वही देख रही हूँ कि मैं किस तरीके से रखूँ ताकि सामान जो है ना वो बार बार बिखरे नहीं। अब होता क्या है कि जैसे अगर अकेले मुझे हाथ लगाना होता है तो ठीक है, मैं चीज़ों को अरेंज कर देती हूँ, लेकिन अभी बच्चे भी हैं तो वो भी कई बार चीज़ों को हाथ लगाते हैं, और अगर एक चीज़ उनको नहीं मिलती है ना तो 10 चीज़ें बिखर जाती है। तो यहाँ पर बस मैंने थोड़ा सा उनको रीअरेंज किया, लेकिन हाँ बहुत अच्छे से अभी वो अरेंज हो गई। अभी मैं आपको आगे बताऊँगी डिटेल में। तो थोड़ा सा इसको मैंने ऑर्गेनाइज़ अच्छे से करने की करी है, मतलब फंक्शनल बनाने की कोशिश करी है। दिवाली के टाइम पे मैंने अरेंज तो किया था इसको बहुत अच्छे से, बट जैसे हम यूज़ करते हैं ना चीज़ों को तो करते करते हमें लगता है कि यार इन चीज़ों को अगर ऐसे रखें तो ज़्यादा टाइम या लंबे टाइम तक आप समझ लो कि चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहेगी। तो अभी मैंने बस यही करा है कि ये वाली जो ऑर्गेनाइज़र है ना ये वाला आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया था, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, और बहुत सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर देखो आ जाती है। तो ये वाला जो है ना ये मैंने रखा हुआ था यहाँ ऊपर, और हो क्या रहा था कि इसकी जो मतलब लेंथ जो है मतलब वो काफ़ी है, तो उसकी वजह से ना ये पूरा ही फर्नीचर को कवर कर रहा था। और यहाँ पे देखो ये किस तरीके की रोड लगा रखी है, और ये वैसे लगाई थी बैंगल्स के लिए, बट अब इतनी सी जगह में बैंगल्स तो आएगी नहीं। तो मैंने क्या करा कि ये जितने भी क्लचर्स जो होते हैं ना, और कई बार ऐसा होता है ना कि कई बार नहीं शायद हमेशा सबके साथ में होता है कि जब हमें ज़रूरत होती है ना तो क्लचर्स मिलते नहीं है। तो पहले तो देखो मैंने यहाँ पर ये जो हैंगर देखो इस तरीके से ये जुगाड़ भी बनाया था, ये डोर है इसका, तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से ये एडेसिव हुक लगा के, और ये देखो बैंगल से मैंने ऑर्गेनाइज़र बनाया था। है बहुत ही अच्छा है, ये वाला भी काफ़ी मतलब काम भी किया है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं किया था, इसने भी बहुत अच्छे से काम किया था। और ये हैंगर देखो यहाँ से ये बीच में इस तरीके से टूटा हुआ था ना, तो ये इस तरीके के ये जो रहते हैं ना रबड़ वगैरह तो स्क्रंचेस वगैरह, तो ये मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। तो ये भी एक तो ये ना कि जब ज़रूरत होती है तो ये भी मिल जाते हैं, घूमते भी नहीं है, और अच्छे से ऑर्गेनाइज भी दिखती है हमारा जो ये ड्रेसिंग टेबल होता है ना वो। बट अब हो क्या रहा है कि ये देखो जैसे ही मैं इस डोर को ऐसे क्लोज़ करती हूँ ना तो यहाँ पर जब ज़्यादा चीज़ें हो जाती है ना तो वो आके शेल्फ से अटकती है, और इसकी वजह से डोर जो है ना वो बंद नहीं होता है। अब मैं होती हूँ तो मैं ध्यान रखती हूँ, लेकिन फिर जैसे बच्चे हैं जैन साहब भी है तो फिर जैन साहब कई बार डांटते हैं ऐसी कुछ चीज़ों को रखती है कि ये डोर ही बंद नहीं हो रहा है। तो इसीलिए देखो यहाँ पर ये मैंने बैंगल से ऑर्गेनाइज़र बनाया था, तो यहाँ पे देखो मैं इस तरीके से ये बनाना क्लिप्स जो है ना ये मैंने लगा दिए, तो ज़रूरत होती है तो परी को भी मिल जाता है इजीली और मुझे भी मिल जाता है। स्क्रंचेस जो है वो यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं, अभी देखो एक ही लगा रखा है, 2-3 तो ये देखो परी लगाती है ना तो कहीं कहीं पे डाल देती है। अभी मैं इनको मतलब जो इधर उधर रखे होंगे उनको मैं यहीं पर ला के रख दूँगी। और ये देखो क्लचर्स जो होते हैं ना, अब ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि बहुत मतलब नीडी होती है और वो चाहिए होती है हमें बट मिलती नहीं है, तो इस तरीके से देखो मैंने यहाँ पर लगा के रख रखा है। और उसके बाद में हाँ इसको मैंने यहाँ नीचे रख दिया है और एक स्पेस बन गया है यहाँ पर। तो बस ये छोटा सा मैंने थोड़ा सा चेंज किया और चीज़ें इतनी अच्छे से फंक्शनल हो गई और अब दिखने में भी ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। और नीचे की तरफ देखो मैंने ये अच्छे प्यारे प्यारे से परफ्यूम है, ये बच्चों ने मुझे बर्थडे पर गिफ्ट दिया था। तो ये जितने भी परफ्यूम्स है ये मैंने एक छोटी सी ये देखो बास्केट है ना इसके अंदर रखे हुए हैं।
और बाकी ये ऑयल वगैरह जो भी है, एक के अंदर DIY ऑयल है, एक के अंदर नॉर्मल जो पैराशूट ऑयल है। और पीछे की तरफ देखो मैंने और भी ऑयल रखे हुए हैं। ये वाला बादाम रोगन ऑयल है, ग्लीसरीन है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें, कैस्टर ऑयल है। तो ये सारी मैंने ये वाला जो ये आइसक्रीम का डिब्बा रहता है पुराने, मतलब हमारे पास में जो भी चीज़ें होती है ना उनका यूज़ करके भी हम ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो ये तो हो गया ड्रेसिंग टेबल का अंदर का। और बाहर की तरफ देखो ये वाला जो कटलरी बॉक्स है ना, ये वैसे तो किचन के लिए देखो बना भी रखा है, पर इसके ऊपर स्पून एंड फॉर्क का, बट किचन में मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो मैंने क्या करा कि ये इस तरीके से, क्योंकि इसमें बीच में पार्टीशन दिया हुआ है और कॉम्ब सबके अलग अलग कॉम्ब रहते हैं, तो मैंने देखो इस तरीके से इसके अंदर रख दिया। और जगह जो है देखो इसकी जो शेप है ना वो कुछ इस तरीके की है ना, स्क्वायर टाइप की है, स्क्वायर भी नहीं है, ये रेक्टेंगल टाइप का है। तो बहुत ही देखो कम स्पेस के अंदर इतने सारे कॉम जो है ना वो अलग अलग करके मैंने रख दिए। और बाकी तो देखो नीचे ये डेली के सामान जो रहते ही हैं, मॉइस्चराइज़र हो गया, पाउडर हो गया, क्रीम हो गई है, ये रखे हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ये देखो ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ है, तो इसके अंदर डेली की जो टिकटॉक पिन्स होती है, रिंग होती है, ये देखो इसके। और इसमें भी देखो मैंने इस तरीके के छोटे जो मोबाइल के साथ में या जो मैं कुछ ऑनलाइन मंगाती हूँ ना, उनमें इस तरीके के ये बॉक्स आते हैं जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं। तो इनको देखो, हाँ, इस छोटे से ऑर्गेनाइज़र के अंदर मैंने बॉक्स और रख दिया है ताकि एक पार्टीशन हो जाता है और चीज़ें जो होती है ना वो मिक्स नहीं होती है। तो जितनी भी ये टिकटॉक पिन है वो मैंने इसके अंदर रखी हुई है। और आगे देखो यहाँ पर जगह बन गई है, तो यहाँ पे मैं कुछ और भी रख सकती हूँ। और इसका देखो ऊपर वाला है, तो यहाँ पर ये मतलब चीज़ें मतलब बिखर भी जाती है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, ये कि चीज़ें बिखरने के बाद में भी रहेगी इसी के अंदर, ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहती। ऊपर की तरफ देखो छोटे मोटे लिपस्टिक हो गया है, काजल हो गया है, और ये रहता है अपना सिंदूर है, तो ये मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। और नीचे भी देखो इस तरीके से रिंग वगैरह ये सब कुछ है। तो ये छोटा सा ऑर्गेनाइजर मैंने बहुत काम का है, और इसकी वजह से आप समझ लो कि चीज़ें बिल्कुल भी मैस क्रिएट नहीं होता है। देखो, क्योंकि बच्चों को भी पता है, क्योंकि ये चीज़ें जनरली या तो मैं लगाती हूँ या परी लगाती है, तो चीज़ें जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज रहती है। और ये रही मैं, क्लीनिंग का जितना भी काम था वो सब कुछ मैंने अच्छे से किया है। और आज तो समझ लो थोड़ी सी डीप क्लीनिंग भी हो गई, ड्रेसिंग टेबल भी क्लीन किया, और बच्चों वाला जो रूम है उसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और बस अब थोड़ा थोड़ा जैसे मुझे टाइम मिलता है, और करती आजकल मैं मॉर्निंग के टाइम पर ही हूँ, पहले मैं बाद में करती थी। बट अभी ऐसा है कि थोड़ा सा मतलब घर में जब मेंबर्स ज़्यादा होते हैं ना, तो अपनी रूटीन को बदलना पड़ता है। तो बस मैं इस तरीके से थोड़ा थोड़ा सा चेंज करती रहती हूँ, जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे काम कर लेती हूँ। तो सारा क्लीनिंग का काम हो चुका है। और अभी क्या, किचन के अंदर खाना वगैरह बनाना भी, मैंने किचन में कुछ भी काम नहीं किया है। लेकिन अभी मैं जा रही हूँ पहले नहाने के लिए, फिर जाऊँगी पहले मंदिर। और मंदिर से आने के बाद में, क्योंकि आजकल मंदिर है ना जल्दी बंद हो जाता है, मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में भी बताया था ना कि मंदिर का जो सेवक है जो कि मंदिर को खोलता है, बंद करता है, क्लीनिंग के काम करता है, वो गया हुआ है गाँव, क्योंकि उसके है भाई की शादी। तो वो 15 दिन की छुट्टी पर गया हुआ है, तो मंदिर 9:30 बजे तक बंद हो जाता है। तो इसीलिए फिर मैं खाने का काम बाद में करूँगी, और फिर पहले एक बार मैं मंदिर जाके आ जाती हूँ। आने के बाद में फिर काम तो मेरे चलते ही रहेंगे, ठीक है। और आप लोगों को वीडियो दी जरा भी पसंद आ रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो। आगे और भी वीडियो कंटिन्यू रहेगा बहुत, लेकिन हाँ आप अभी इसी टाइम पर मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट्स है वो ज़रूर छोड़ना। तो यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ, और बहुत दिन बाद में मैंने ये बंदेज वाली कुर्ती सेट जो है वो पहनी है। पता नहीं इतने दिन से कैसे रह गई थी। तो आज सुबह मैंने जेंट्स साहब के कपड़ों की आयरन करी थी ना, तो इस वाली ड्रेस की भी आयरन कर दी थी, और बड़ी सुंदर लगती है। इसका दुपट्टा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। तो अब मैं जा रही हूँ एक बार मंदिर, और मंदिर से आने के बाद मैं आप सबसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो सुबह की अभी टाइम हो रहा है 10 बज रही है। तो ये देखो घड़ी भी बता रही हूँ, 10:05 इस घड़ी में हो रहा है, और ये घड़ी 10 मिनट आगे है। तो जो टाइम है वो मैंने बता दिया, क्योंकि कई बार कंप्लेन होती है कि शायद टाइम नहीं बताते, और टाइम बताया करो, अच्छा लगता है। तो 10 बज रही है अभी, 10 में भी 5 कम है, और मंदिर से मैं आ गई हूँ। जैन साहब मम्मी जी और बाबू जी को लेके बस आते ही होंगे, और बस अभी क्या करूँगी, अभी किचन का काम जो मेरा बाकी है। और पता है कल रात को जैन साहब शॉप से क्या लेकर आए थे, मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखो शॉप पे ना ये रखा हुआ था, ये फाइबर। तो ये ना बहुत सारे फाइबर जो थे ना वो एक्स्ट्रा शायद इनके पास में रखे होंगे, तो ये फाइबर लेके आए, और इन फाइबर का क्या यूज़ करेंगे वो भी आपको बताती हूँ।
तो फाइबर ये देखो, ये जो कुशन कवर्स है ना, ये कुशन कवर जब नए थे तब तक तो काफ़ी अच्छे थे, ये देखो। और अभी ये थोड़े से ना वो यूज़ करते करते हो ही जाते हैं ना, थोड़े से पतले पड़ जाते हैं। तो इनके अंदर है ना फाइबर, क्योंकि इसमें जिप वगैरह लगी रहती है तो ईजिली फाइबर जो है वो भर सकते हो। और जिप नहीं भी हो ना तो कहीं से भी जैसे है ना इनकी स्टिचिंग वगैरह खोल के, ये तो कवर से ऊपर के और इसके अंदर के जो कुशन्स है ना उनमें कहीं से सिलाई वगैरह खोल के और इस तरीके की फाइबर जो है वो डाल के और इन कुशन्स को हम नया कर सकते हैं। ये देखो, ये कल रात को करने की ना कोशिश करी थी लेकिन लेट हो रहा था, बच्चों के एग्ज़ाम थे, उनको सोना भी था और इसी रूम में फिर काम होता था हॉल में, इसीलिए। तो ये देखो, ये इस तरीके से ना ये स्टिचिंग लगी होती है, तो कहीं से भी स्टिचिंग खोल के और इसके अंदर देखो फाइबर ही भरा है पूरा, ये ना फाइबर ही रखा हुआ है। तो इनके अंदर हम इस तरीके से फाइबर को भर के और इनको फिर से नया बना सकते हैं। अच्छा, जैसे हम नए लेकर आते हैं ना एकदम मोटे मोटे से गद्दीदार होते हैं वैसे। तो ये वाला जो तरीका वो बेस्ट है कि नए कुशन्स लाने के बजाय फाइबर इस तरीके से ना मिल जाते हैं, जो फर्निशिंग की शॉप जैसे हमारी शॉप है तो वहाँ पे मिल जाते हैं। हाँ, मुझे किसने पूछा भी था कि श्रद्धा आपकी जो शॉप है आपके हस्बैंड क्या करते हैं, तो उनकी शॉप है। और शॉप किसकी है ये भी पूछा था, तो शॉप है उनकी फर्निशिंग की, जिसमें सोफ़े भी बनते हैं और मेनली जो मैट्रेस होते हैं स्लीप वेल मैट्रेस, उसकी फ्रेंचाइजी है। तो मैट्रेस मिलते हैं, कर्टेंस हैं और बहुत सारी छोटी मोटी चीज़ें हैं। आप मेरे पुराने व्लॉग्स अगर देखेंगे तो मैंने अपने शॉप का टूर भी करा रखा है, ठीक है। तो ये वाला जो काम है ना, ये जो फील करने का काम है इनको फाइबर को, ये देखेंगे अगर आज रात को टाइम मिलेगा, क्योंकि आज बच्चों का मैथ्स का पेपर है। तो कल रात को बच्चे मतलब मैथ्स की तैयारी कर रहे थे और मुझे उनके साथ में बैठना था। जैन साहब ने मुझे बोला तेरे को भी आना पड़ेगा, थोड़ी सी हेल्प करानी पड़ेगी, लेकिन मैंने कहा मेरे पास भी टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे बच्चों को थोड़ा सा पढ़ाना था। बच्चे लेट तक पढ़ रहे थे 12 बजे तक, तो वो काम कल नहीं हो पाया, तो आज रात को करूँगी, ठीक है। मतलब मैं भी करूँगी साथ में, जैन साहब जो उनकी हेल्प के बिना तो होगा ही नहीं, तो करेंगे। और इससे फिर कुशन जो ना आपको बाद में बताऊंगी। अभी देखो ये कुशन की साइज़ बताऊँ ना, तो ये कुशन जो ना देखो ऐसे हो गए, थोड़े से ना पतले एकदम लटक से गए। और जब इसमें हम फाइबर फील करेंगे तो उसके बाद में फिर आपको मैं बताऊंगी कि कितने अच्छे हो गए। और मंदिर जाने से पहले कुछ काम जो थे वो मैं हमेशा करके ही जाती हूँ। तो यहाँ पर ये देखो आटा मैंने लगा दिया था, और इस बार पता है मैंने आटा जो ये गेहूँ पीसे थे ना, तो आप आटे का कलर देखोगे तो ये देखो आटा जो है ना वो थोड़ा सा डार्क है। मम्मी जी भी पूछ रहे थे कि रोटी जो है वो हल्की सी डार्क क्यों बन रही है, जैसे एकदम वाइट बननी चाहिए ना गेहूं की रोटी, वैसे नहीं बन रही है। बट पता है मैंने इसके अंदर क्या किया, जब इस बार गेहूं पीसे थे ना तो उसके अंदर मैंने करीबन 400 ग्राम 300 या 350 या 400 ग्राम मैंने फ्लैक्स सीड्स अंदर ऐड कर दिए थे। क्योंकि जो मैं रोस्टेड वाले फ्लैक्स सीड्स लेके आती हूँ ना वो हम तो खा लेते लेकिन बच्चे खाते ही नहीं है, और इसलिए फिर मैंने सोचा कि इनको गेहूं के साथ में पीस लेंगे ना तो सही रहेगा। और यहाँ पर ये मैं आरेठा बॉईल करके गई थी, ये देखो अभी भी इसमें से धुआं निकल रहा है। इसमें मैं 5-6 सीटी लगा के गई थी और फिर मैंने इसमें अच्छे से भाप भर के बंद कर दिया था। तो अभी इनको मुझे छीलना है और साथ में मैं बनाऊँगी राब। तो राब के लिए देखो मैं तैयारी, चावल जो थे वो चढ़ा के गई थी, थोड़ी भिगो के गई थी, आके मैंने एक सीटी ले ली। और यहाँ पर ये जो दही था उसका मैंने छाछ बना दी थी और थोड़ा सा मैंने इसमें गेहूँ का आटा मिला दिया था। तो यहाँ पर ये देखो एकदम मैंने पतली छाछ बनाई है। अब इसमें और भी मैं ऐड करूँगी पानी। तो ये राब, तो आज का जो खाना रहेगा वो होगी आरेठा की सब्ज़ी और साथ में बनेगी राब और रोटी, और बाकी अचार 2 अचार रखे हुए, इसलिए मैंने फिर आज कोई सूखी सब्जी जो है ना वो नहीं बनाई है। और ये कुछ फ्रूट्स है जो कि मैं कल शाम को लेकर आई थी, लेकिन उसके बाद में मैं इनको ना वॉश करना भूल गई थी, मतलब रह गया था। तो अभी मैंने सुबह सुबह मंदिर गई थी, उसके पहले ये सारे फ्रूट्स मैंने वॉश किए हैं। और अब यहाँ पर मैं विंडो के यहाँ रख दूँगी ना तो ये सूख जाएंगे, उसके बाद में मैं इनको फ्रूट बास्केट के अंदर रख दूँगी। और आजकल फ्रूट्स इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं ना, मतलब बनाना है वो भी इतने बड़े बड़े से अच्छे बनाना है। और ये अमरूद जो है ना ये बिल्कुल देसी वाले अमरूद है, और इनकी खासियत ये होती है कि जहाँ पर भी रखेंगे ना तो उसके आसपास की जगह पर मतलब पता चल जाएगा कि यहाँ पर हमने अमरूद रखे हुए, इतनी इनकी अच्छी खुशबू होती है। तो ये थोड़े बहुत अमरूद भी मैं लेकर आई थी, अनार लेकर आई थी और बनाना लेकर आई थी। और बीच में मुझे एक कमेंट आया था कि मुंबई में तो इतनी ठंडी पड़ती नहीं है, हम लोग भी मुंबई में रहते हैं, आपके यहाँ पर ठंडी कैसा है मतलब। तो देखो ऐसा है कि कंपैरेटिवली जैसे मैं राजस्थान उदयपुर की हूँ तो वहाँ तो बहुत ओवर ठंड होती है। तो मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला था कि जैसे वहाँ पर एकदम कड़ाके की जो ठंडी पड़ती है ना वैसी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई गर्मी का मौसम रहता है। विंटर्स में ठंड तो रहती है, और सुबह सुबह जब उठते हैं ना 5-5 बजे तब तो अच्छी खासी ठंड रहती है। और अभी हाल फिलहाल में बीच में कुछ टाइम तक तो मौसम मतलब ठंडा नहीं था,
जब तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि मतलब गर्मी हो रही है, लेकिन उसके पहले बीच में 5-6 दिन तो अच्छी खासी ठंड थी, जब मैंने जैकेट वगैरह भी पहना था, और बीच में फिर वापस से मौसम चेंज हो गया था। तो जैसा मतलब होता है मौसम वैसा मैं आप लोगों को बताती हूँ, ऐसा नहीं कि इसमें झूठ बोलने की क्या बात है। मुंबई में जब ठंड होगी तो मुझे ठंड बोलना ही पड़ेगा, और जब गर्मी का मौसम होगा तब मैं बोलती भी हूँ, बारिश का होगा तब बोलती भी हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, जब ठंड लगेगी तो फिर मैं बोलूँगी भी, और जब मुझे ज़रूरत लगती है तब मैं जैकेट भी पहनती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, अभी जो मौसम है ना सुबह सुबह का, वो समझ लो जब मैं सुबह जल्दी उठती हूँ 5 सवा 5 बजे, तब थोड़ा सा ठंडा रहता है। इतना ठंडा नहीं होता है कि मुझे जैकेट वगैरह पहनना पड़े, लेकिन हाँ ठीक रहता है मौसम। तो सुबह सुबह मैंने कोई भी खिड़की नहीं खोली थी, क्योंकि भाई बाबूजी को भी जैसे खांसी वगैरह हो रही है ना, तो इसीलिए तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सुबह की एकदम जो ठंडी हवा होती है ना, उससे उनको फिर ज़्यादा खांसी चलती है। और सुबह मैं जब मंदिर गई थी ना, तो उसके पहले ये कुछ बर्तन थे, ये मेरे वॉश करने रह गए थे, क्योंकि जल्दी जल्दी में मतलब जितना मेरे से काम हो पाया, क्योंकि आज मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग का काम एक्स्ट्रा कर दिया था ना, इसीलिए तो ये बर्तन का काम रह गया था। तो अभी मैंने जो बर्तन थे वो साफ़ कर दिए। कंटो देखो एकदम चमकी गया। पर ये एकदम तो यहाँ पर बस ये सब जने आ चुके हैं, और अब मैं जल्दी से खाने का काम जो है वो करूँगी। खाना मतलब ज़्यादा कुछ करना है नहीं, आटा तो मैंने लगा ही दिया था, राब मैंने चढ़ाई दी है, सिर्फ वो जो आरेट है ना वो मुझे छीलने हैं। बट मैं सोच रही हूँ कि अब मम्मी जी आ गए हैं तो मैं इनको ही दे दूँगी, क्योंकि उन आरेटों को छीलने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। रस्सी छोड़ दी, पानी नहीं निकले, कहीं जोर नहीं आ गए, 4 बर्तन भरी लाए वो एक। तो यहाँ पे जब से मम्मी जी बाबूजी आए ना, तो हम लोग सब मेवाड़ी में ही बात करते हैं। कल भी मुझे एक कमेंट आया था, शायद उन्हें लगा था हमारी बातें सुनकर, मैंने बाबूजी का जो एक क्लिप डाला था ना, तो उन्हें लगा था शायद वो गुजराती है। तो गुजराती नहीं, हम लोग राजस्थानी हैं, और राजस्थान में भी जैसे हमारी जो लैंग्वेज है ना वो मेवाड़ी लैंग्वेज है, तो हम लोग मेवाड़ी लैंग्वेज बोलते हैं। तो जब अभी मम्मी जी बाबूजी है तब अधिकतर उनसे जो बात होती है वो मेवाड़ी में ही होती, बाकी हम आपस में तो हिंदी में बात करते हैं। पता नहीं, जैसे मम्मी जी से बात करूँगी तो अपने आप मेवाड़ी ही निकलती है, और बाकी बच्चों से या जेंट्स साहब हम आपस में बात करते हैं ना, तो मेवाड़ी निकलती ही नहीं है, हिंदी लैंग्वेज ही निकलती है। तो ऐसा होता ही है। तो अब आराठा को छीलने का काम मम्मी जी कर रहे हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि इधर मैं एक तरफ तड़का तैयार कर देती हूँ, और रात तो बन ही गई थी, तो 3 गैस है, तो इसका मैं थोड़ा सा फ़ायदा उठा ही लेती हूँ कि काम जो है वो मेरे थोड़ा जल्दी हो जाए। तो अभी एक तरफ मैं सब्जी को लगा दूँगी तड़का, और तब तक वो छील के मुझे दे देंगे, और फिर इधर मैं रोटी बनाना स्टार्ट कर दूँगी, क्योंकि अभी कुछ देर में बच्चे जो है वो भी आ जाएंगे, क्योंकि भी एग्ज़ाम है। तो बच्चे 1 बजे नहीं आते हैं, वो 11 बजे छूटते हैं स्कूल से, तो घर आते आते उनको 11:20 या 11:30 इतनी बज ही जाती है। तो मेरा मतलब वही है ना कि वो आए उसके पहले मतलब खाना तो खैर बन ही जाता है। अभी तो आजकल खाना जल्दी ही बन रहा है वैसे भी, क्योंकि बाबूजी को फिर टैबलेट्स वगैरह लेनी होती है ना, तो टाइम से उनको मतलब मैं 10:30 तक खाना रख ही देती हूँ। तो घर के कामों को टाइम से करना हमारे ही हाथ में होता है, चाहे घर के अंदर कोई भी एक्स्ट्रा लोग भी आ जाए ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। थोड़ा सा अगर हम मैनेजमेंट करके चलते हैं, प्लानिंग करके चलते हैं ना, तो काम थोड़े से टाइम से हो ही जाते हैं। और फिर ये है कि अगर हम टाइम से काम कर लेंगे तो हमें अपने खुद के लिए थोड़ा सा जो मी टाइम रहता है ना, वो भी मिल जाता है। और हम चाहते हैं कि हमारा जो दिन है वो एकदम स्मूथली निकले, तो थोड़ी सी प्लानिंग के साथ में काम करो तो काम हो जाएंगे। और जल्दी उठना, जो कि मैं हमेशा कहती हूँ, थोड़ा सा यदि हम जल्दी उठेंगे ना, तो आपने देखा ही होगा कि सुबह सुबह मुझे तो खैर बच्चों के चक्कर में जल्दी उठना ही होता है, तो टाइम से उठ जाती हूँ। बच्चों के जाने के बाद मैं टाइम से वापस काम पे लग भी जाती हूँ। और एक बार जब मैं काम करने लगती हूँ ना, तो जैसे एक लाइन से काम चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक काम किया बैठ गए, दूसरा काम किया फिर बैठ गए, फिर काम किया फिर बैठ गए, बातें करने लग गए। बातें तो होती रहती है, आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पर मेरा मुंह जो है वो बराबर चलता रहता है, लेकिन जितना मेरा मुंह चलता है उस हिसाब से मेरा हाथ भी चलते रहते हैं। तो वो है कि बातें भी हो जाती है, काम भी हो जाते हैं। और टारगेट वही रहता है ना कि अभी जैसे बच्चे एग्ज़ाम दे के आएंगे, तो तब तक मेरे किचन का काम एटलीस्ट हो जाना चाहिए। और बाकी ये कि मेरे हाउस हेल्पर आती है, तो
उसके आने वो तो खैर 1 बजे आती है, लेकिन मेरे काम तो काफ़ी जल्दी हो जाते हैं और उसके बाद में फिर मुझे थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है। अब अपने लिए का मतलब ये नहीं है कि मुझे उस टाइम पे सोना है या फ़ोन देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा जो यूट्यूब का काम रहता है, जो मेरा इंस्टाग्राम का काम रहता है, तो मैं वो काम करती हूँ। तो वही है कि सबकी अपनी-अपनी कुछ हॉबीज़ होती है, कुछ न कुछ अपने काम रहते हैं। किसी को बातें करना पसंद है, किसी को बुक्स रीडिंग करना पसंद है, किसी को स्टिचिंग पसंद है, किसी को ड्राइंग पेंटिंग पसंद है। मतलब जिसकी जो भी हॉबी है तो उन्हें मतलब करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अब हम शादी हो गई है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है तो अब हम सभी चीज़ों को बिल्कुल साइड में रख दें, ऐसा नहीं है। अपने आप को खुश रखना भी ज़रूरी है। हम खुश रहेंगे तो हमारी फैमिली को भी हम खुश रख पाएंगे। सो आज के वीडियो में मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दी। कुछ चीज़ों के लिए मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी थी, मतलब मेरा जो ड्रेसिंग टेबल है ना उसको लेकर मैं काफ़ी परेशान थी, तो थोड़ा सा मैंने उसके अंदर चेंज किया और वो काफ़ी अच्छा हो गया, अच्छा लग रहा है मुझे। और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने वीडियोज़ के अंदर शेयर करी। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक कमेंट करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करना। हाइप का बटन मिला है तो हाइप ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना।